हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जितने भी मैंने लेक्चर अभी तक पीछे हमने किए हैं आपने अटेंड भी किए होंगे और आपने सारी वीडियो देखी होंगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जाइए पहले पिछले लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। हमने हड़प्पा के फर्स्ट वीडियो किया था जिसमें उसमें नामकरण, खोजकर्ता, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें देखने की कोशिश की थी। आज हम उनके स्थल के बारे में देखेंगे। स्थल को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक महत्वपूर्ण स्थल था, एक अन्य स्थल था जिसमें से कुछ फैक्ट आते हैं, ठीक है, तो उनको अलग देखेंगे। तो पहले महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देख लें जिसमें 6-7 हम लोगों ने नाम लिखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है क्या, हड़प्पा स्थल, ठीक है। हड़प्पा स्थल नोट कर लीजिए। तो ये है कहाँ, पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये आपका सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ है अगर बात करें मैप में, अगर ये मैप हमें हम लोग देखें, ठीक है, तो ये आपका पंजाब प्रांत है और ये सिंध प्रांत है। और जो ये वाला हिस्सा है ना, ये बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान प्रांत है, तो ध्यान रखिएगा ये सिंध प्रांत की बात कर रहे हैं। तो यहीं पे, ठीक है, इसी प्रांत में बसा हुआ था। किस प्रांत में, सिंध प्रांत में। ये अगर बात करें किस नदी में बसा हुआ है, तो याद रखिएगा ये रावी नदी के लेफ्ट हैंड में बसा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट पे रावी नदी है, ये लेफ्ट हैंड पे बसा हुआ है, यानी कि दाएं तट पे बसा हुआ है, याद रखिएगा, सॉरी बाएं तट पे। और ये हम लोगों ने 5 नदियों के बारे में बात की थी जिसमें 6 नदियाँ थी देखा जाए तो, सिंध, फिर झेलम, चिनाब और रावी, एक छोटी सी नदी थी ब्यास जो सतलुज में आके मिल जाती थी। ये सारी नदियाँ किसमें आपकी सतलुज में मिलती थी और सतलुज किसमें, सिंध में जाके मिल जाती थी। तो ये सारी हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर सिंध प्रांत की बात करें तो ये किस जिले में बसा हुआ है, ठीक है, तो ये साहिवाल जिला है पाकिस्तान का, वहीं ध्यान रखिएगा साहिवाल जिला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस जिले में बसा हुआ है, तो पूछ सकता है आपका साहिवाल जिला है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता की बात करें तो कौन है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हम लोग पीछे वाली वीडियो में भी बात की थी इसके बारे में। इनको खोजकर्ता के रूप में जानते हैं और इन्होंने अध्यक्षता की थी, यानी उत्खनन का कार्य इन्होंने ही किया था। खोजकर्ता के रूप में इनको जानते हैं और इनकी अध्यक्षता में खुदाई हुई थी, याद रखिएगा। किसके निर्देशन में हुई थी, तो वो आप मैंने पिछले में बताया था कि किसके निर्देशन में हुई थी, सर जॉन मार्शल थे, ठीक है, सर जॉन मार्शल थे। ये कौन थे, तो आप कमेंट में करके बताइए कौन थे, हमने पीछे बात की थी इसके बारे में। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज यानी खुदाई हुई थी 1921 में, ठीक है। इस पर पूरी हम लोग डिटेल से बात की थी। 1921 में इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ हमने बात की थी कि यहाँ से यदि बात करें तो 80% जो साक्ष्य थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, ठीक है। केवल यहाँ 20% ही पुरातत्व साक्ष्य यहाँ बचे हुए थे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं मिलता है, तो बस यहाँ आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 टीले हुआ करते थे, ठीक है। पहला ये पश्चिमी टीला बोलते हैं, इसको पूर्वी टीला बोलते थे। ये दुर्गीकृत था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो कमजोर वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, ये लोग यहाँ पे रहते थे, जो किसानी थे। और जो यह पश्चिमी टीला था ये ऊंचाई पे था, ठीक है। यहाँ पे जो उच्च वर्ग के, उच्च घराने के लोग थे, उच्च, ठीक है, तो वो यहाँ पे रहते थे जो ऊंचे वाले टीले में थे। इसको बोलते थे क्या, दुर्ग बोलते थे, ठीक है, दुर्ग या गढ़ी बोलते थे, याद रखिएगा, टीला बोलते थे। यहाँ पे एक जो पश्चिमी टीला है ना, इसको पश्चिमी टीला बोलते थे, याद रखिए, क्या, पश्चिमी टीला, और इसको पूर्वी टीला, याद रखिएगा, पूर्वी टीला बोलते थे। तो जो पश्चिमी टीला है उसके दक्षिण में, साउथ में एक कब्र है, कौन सी कब्र है, 837 नाम से एक कब्र है। तो याद रखिए यहाँ पे एक व्यक्ति मिला है, व्यक्ति की खोपड़ी मिली है। व्यक्ति की खोपड़ी के पास क्या है, हमें 3 चीजें मिली हैं। क्या मिली हैं, तो हमें मिला एक शंख मिला है, ठीक है, व्यक्ति की खोपड़ी के पास रखा हुआ। 3 छल्ले हमें मिले हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे जैस्पर के मनके मिले हैं, ये मन के। तो ये आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बस यही बनने वाला था, और 2-3 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि यहाँ पूरे से जो पुरातत्वीय साक्ष्य नष्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में हम लोग वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन की भरमार है हड़प्पा में। तो आप वहाँ अगर एग्जाम में आपके तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो चलिए हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हमारा दूसरा स्थल है, जो सेकेंड स्थल कौन सा है, हड़प्पा, सॉरी मोहनजोदड़ो दूसरा है। यहाँ फैक्ट के भरमार है, तो इनको मिस आप नहीं कर सकते, ठीक है, हल्के में इसको नहीं ले सकते। तो पहले तो बात करें तो ये कहाँ पे बसा हुआ है मैप में, अभी मैंने बताया था जो पंजाब प्रांत था ना,
जो हमारा जो पंजाब वाला एरिया उसके पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे पंजाब प्रांत में वहाँ प्रांत बोलते हैं, ठीक है, पंजाब प्रांत में। पर यदि पंजाब प्रांत की बात करें किस जिले में है, तो वो लड़काना जिला है, ठीक है, तो वहाँ पे ये बसा हुआ लड़काना जिला में। और नदी की बात करें तो ये किस नदी पे, सिंधु नदी पे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी पर ये बसा हुआ है, सिंधु नदी के राइट हैंड पर बसा हुआ ये स्थल है। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो कौन थे, राखल दास बनर्जी, ये कौन थे, राखल दास बनर्जी थे, याद रखिएगा राखल दास बनर्जी थे। इन्होंने खोज की थी तो 1922 में की थी। ये खोजकर्ता इनकी दक्षता में खुदाई हुई थी, तो ये भी खोजकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, पीछे बात कर चुके हैं, इनकी दक्षता में खुदाई हुई थी, किसके निर्देशन में हुई थी, तो सर जॉन मार्शल में, पीछे हमने बताया था, ठीक है। निर्देशन की बात करें तो इनके निर्देशन में हुई थी, सर जॉन मार्शल। तो कब इसका खोज हुआ था, तो याद रखिएगा 1922 में। अगर हम इसके बात करें, ठीक है, तो कैनेडियन महोदय हैं एक, क्या नाम है, कैनेडियन महोदय। इन्होंने क्या कहा कि ये जो शहर था क्यों उजड़ गया, ये आपको उजड़ गया यदि बात करें तो मलेरिया के प्रकोप के कारण। मलेरिया यहाँ पे आया था, अब यहाँ तो बता नहीं सकते, लेकिन मलेरिया प्रकोप के कारण ये कहते हैं। अब कितनी सच्चाई है तो यही जानते होंगे। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो सर जॉन मार्शल है, याद रखिएगा सर जॉन मार्शल है, इन्होंने क्या कहा कि ये जो शहर उजड़ा, क्यों उजड़ा, यहाँ पे 7 बार बाढ़ आई थी, इनका कहना है 7 बार क्या आई थी, बाढ़ आई थी, और 7 बार यहाँ पे क्या हुआ था, और 7 बार ये शहर उजड़ गया था, ठीक है, उजड़ गया था। किनका कहना है, तो ये हमारे सर जॉन मार्शल का कहना है। अगर यहीं पे हम लोग दूसरी बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा, यदि जितने भी हड़प्पा के स्थल हैं, ठीक है, जितने भी अभी तक 1500 स्थल है, यहाँ सबसे ज़्यादा स्थलों की बात करें तो यहीं पे जनसंख्या में पाई गई है। यदि जनसंख्या की बात करें तो 35 से 40 हज़ार जनसंख्या पाई गई है। उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी। आज हमारे लिए जनसंख्या कुछ नहीं है, ठीक है, 35-40 हज़ार उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती थी। लेकिन ये जो लोग यहाँ निवास करते थे किस प्रजाति के थे, यदि प्रजाति की बात करें तो किस प्रजाति के, भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अब अगर ये छोटी सी बात थी, ठीक है, अगर इसके हम लोग बात करें तो इसको किन नामों से जानते हैं, इनके नाम भी हैं जो कि क्वेश्चन में आते हैं। तो याद रखिएगा स्टूमर्ट महोदय है एक, इन्होंने क्या कहा है, इसे जुड़वा राजधानी कहा है। क्यों, हड़प्पा के जो जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, इसे जुड़वा राजधानी के नाम से संबोधित किया है। अगर इसकी बात करें तो इसको हम मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला किसे कहते हैं, या नगर किसे कहते हैं, मृतकों का नगर या टीला, आप ध्यान रखिएगा। या प्रेतों का भी कहते हैं, प्रेतों का नगर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसको हम लोग सिंध का बाग भी कहते हैं, ठीक है, सिंधु नदी पे बसा हुआ है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सिंध का बाग कहते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अभी बाकी है इसमें फैक्ट, अब इसके स्थल के बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रेस करता हूँ, ठीक है, इसके बाद स्थलों की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ भी 2 पार्ट हुआ करते थे, यदि देखा जाए तो यहाँ भी 2 पार्ट थे, जैसे कि हम लोग ने वहाँ पे हड़प्पा में देखा था, यहाँ भी 2 पार्ट थे, ठीक है, पूर्वी स्थल था, एक पश्चिमी स्थल था। तो पहले हम लोग पश्चिमी स्थल के, यहाँ भी दुर्गीकृत था, ठीक है, जो बाहर वाली दीवारें थी ना, ये जो घेरी गई थी, ये पक्की ईंटों की बनी थी। आप सोच सकते हैं कि उस समय के लोग पक्की ईंटों का यूज़ करते थे। इसके बाद वाली सभ्यता की बात करें, जो वैदिक सभ्यता है, वो झोपड़पट्टियों के उनके घर होते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि कल्पना करें तो आप सोच सकते हैं कैसी सभ्यता हुआ थी, इतनी महान सभ्यता थी ये। तो ये किससे बनी हुई थी, पक्की ईंटों से बाहर की लेयर थी और अंदर वाली कच्ची ईंटें की लेयर थी। अगर यहीं हम लोग बात करें, ठीक है, यदि इनके घरों की हम लोग बात करें तो घर में यदि देखा जाए तो 3 से 4 मंजिले के घर हुआ करते थे। कितने, 3 से 4 मंजिल के इनके घर हुआ करते थे, ठीक है। अगर एक मंजिल में कमरों की बात करें तो उसमें कमरे भी 3 से 4 कमरे आपके हुआ करते थे एक मंजिल में। इसके अंदर आपका बात करें तो कुआं हुआ था, ठीक है, कुआं था, स्नानागार एक घर के अंदर था। तो ये सारी चीज़ें घरों के अंदर मौजूद थी, जो कि आज के समय में भी नहीं देखने को मिलती है, जो उस समय मौजूद था। तो इतनी सभ्य विकसित हुई अवस्था में ये सभ्यता थी। अगर हम लोग यहीं बात करें तो यहाँ पे एक
हमें मिला स्नानागार, ठीक है, बृहद स्नानागार मिला है, जिसे याद रखिएगा बृहद स्नानागार। इसे जो सर जॉन मार्शल है वो उन्होंने क्या कहा है, तत्कालीन विश्व का अजूबा कहा है, ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा है, तत्कालीन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किससे रिलेटेड है या किस सभ्यता रिलेटेड है, किस स्थल से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहा है, तत्कालीन विश्व का अजूबा कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, या आश्चर्य कहा है, ये ध्यान रखिएगा। किसने कहा ये बात, तो सर जॉन मार्शल ने कहा है। अगर यहीं से बात करें तो हमें एक और आवास मिला, ठीक है, यहाँ पे एक अन्नागार आवास मिला है, जिसे हम लोग अन्नागार आवास या भवन कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता था कि जो लोगों से टैक्स वसूला जाता था, कर, ठीक है, वो यहीं पे स्टोर किया जाता था। जो अनाज के रूप में कर वसूला जाता था, ऐसा विद्वानों का मानना है कि यहीं पे स्टोर किया जाता था। तो यदि ये देखें तो अभी तक की जितनी बड़ी, यानी कि जितने बड़े भी इमारत है ना, तो सबसे बड़ी इमारती संरचना ये प्राप्त हुई हमें। तो ये सबसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी इमारती संरचना हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, सबसे बड़ी इमारती संरचना, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई, आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहीं पे हमें एक महाविद्यालय देखने को मिलता है कि यहाँ पे महाविद्यालय भी लोगों के पढ़ने लिखने का था। किनके पढ़ने लिखने का अभी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई का भी काम चलता था। यहीं पे महाविद्यालय के बगल में हमें पुरोहित आवास मिला, जहाँ पे पुरोहित आके रुकते थे, ठीक है, इनके पढ़ने लिखने के लिए ही ये महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। जो भी हुआ था, जो भी यहाँ पे हमें साक्ष्य मिला, ठीक है, किसके लिए, पुरोहित आवास, यहाँ पे बगल में है पुरोहित आवास भी, यहाँ पे है पुरोहित आवास, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखने में आता है सभा भवन, काफी बड़ा है सभा भवन यदि बात करें तो, ठीक है, काफी बड़ा है, बहुत बड़ा। और यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे मार्केट लगती थी, बाजार लगती थी, ठीक है, मार्केट और बाजार का यहाँ लगता था यदि बात करें तो, या कोई सभा लगती होगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि जो भी खरीदारी और खरीदारी करने के लिए बातें करें तो यहाँ पे मार्केट लगती होगी, ऐसा मानना है। तो ये छोटे से फैक्ट है जो कि यहाँ से आपको मिलता है। अगर अब आते हैं हम लोग इसमें जो पूर्वी टीला है, यहाँ से फैक्ट भरमार यदि बात करें तो, अगर हम लोग यहाँ पहले फैक्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमें 10 इंच की कांच की मूर्ति मिली है। किसकी, कांच की एक मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखिए। कहाँ से मिली है, कांसे की मूर्ति, तो ये आपकी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये किसकी मूर्ति है, एक नर्तिका की मूर्ति है, ठीक है, याद रखिएगा, नर्तिका की मूर्ति है। किस प्रजाति की नर्तिका है, तो प्रोटो प्रजाति की नर्तिका है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, किस प्रजाति की, प्रोटो प्रजाति की। तो ये आपसे पूछ सकता है किस प्रजाति की थी, यदि पूछ रहा हूँ, ठीक है। यहीं से हमें एक मोहर मिली है, याद रखिएगा, क्या मिला हमें, एक मोहर मिला है, जिसमें एक मोहर मिला है, उस मोहर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या बने हैं, पशु बने हैं, ठीक है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं पशुओं को किनसे प्रेम था। यदि हमारे भगवान हैं जितने भी, ठीक है, उनमें किसको ज़्यादा प्रेम था, तो वो महादेव हैं, हमारे शिव हैं, ठीक है। तो ये जो पहले हम लोग इन पशुओं की बात करें तो ये कौन से पशु थे जो हमें मिले हैं, जो कि क्योंकि क्वेश्चन में आता है। तो पहला कौन सा पशु था, भैंस की बात करें, एक भैंस का चित्र बना हुआ है, ठीक है, एक हाथी का चित्र बना हुआ है इसके अंदर, और एक गेंडे का चित्र बना हुआ है, याद रखिएगा, और 2 हिरण के चित्र बने हुए हैं। कितने, 2 हिरण के चित्र बने हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ से हमें ये जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं, चित्र। यदि ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं इसमें जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, मूर्ति, इसे तो जॉन मार्शल साहब ने इसको क्या कहा है, याद रखिए, सर जॉन मार्शल साहब ने इनको क्या कहा है, तो इसको कहा है पशुपति के नाम से संबोधित किया। किसके नाम से, इन्होंने कहा कि ये पशुपति की मूर्ति है, ठीक है, पशुपति की मूर्ति कहा है। तो ये पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। वहीं से हमें से यहाँ से एक और मूर्ति प्राप्त होती है, याद रखिए, क्या, कौन सी मूर्ति, अर्धनग्न मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है ना, अर्धनग्न अवस्था में एक मूर्ति प्राप्त होती है, जिसको सर जॉन मार्शल ने क्या कहा है, यदि बात करें तो उन्होंने इसको कहा है मातृ देवी के नाम से या महादेवी के नाम से संबोधित किया, मातृ देवी इसको कहा है। तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, किसने कहा है, तो सर जॉन मार्शल ने कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर यहीं से बात करें तो हम लोग एक यहाँ पे कपास में लिपटा हुआ कपड़ा में मिलता है, किसमें, कपास में लिपटा हुआ एक चाकू मिलता है, ठीक है, सूती के, जो भी है सूती के कपड़े में, सूती के कपड़े में लिपटा हुआ चाकू, यानी कि इनको हमें बात करें तो इनको कपास का विज्ञान था, ठीक है,
क्या मिला है, कपास, कपास से बना हुआ है। तो देखिए कपास का ज्ञान था, यानी कि ये भी क्वेश्चन आया कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। कौन सी सभ्यता थी, हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। किस स्थल से हमें इसके साक्ष्य मिले, तो ये मोहनजोदड़ो है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सोच सकते हैं कि उनको कपास का भी ज्ञान था। यदि बात करें तो उन सभ्यताओं को, यदि हम कब की बात करें, 2300 BC के आसपास की बात कर रहे हैं। आज से यदि बात करें तो 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब इनको इतना ज्ञान था। ठीक है, तो यहीं से बात करें तो इनके राजपथ की हम लोग बात करें। ठीक है, यहाँ से हमें सर्वाधिक क्या मिला है, मुद्रा मिली है। ठीक है, आप हड़प्पा में क्वेश्चन डाल दीजिएगा कि वहाँ से हमें एक सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर मिली है। ठीक है, यदि वहाँ पे अपने हेडिंग में डाल लीजिएगा, वहाँ पे सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर मिली है। यहाँ से हमें सर्वाधिक मोहरें तो मिली हैं। ठीक है, मोहर यहाँ से 1200 के आसपास हमें मोहरें मिली हैं। याद रखिएगा, ये मोहरें कैसी है हमारी, तो ये है वृत्ताकार मोहरें हैं। ठीक है, वृत्ताकार, याद रखिएगा, सॉरी वर्गाकार मोहरें हैं। तो वर्गाकार मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो के स्थल से हमें वर्गाकार प्राप्त हुई। अभिलेखीय मोहर कहाँ से प्राप्त हुए, तो हड़प्पा से प्राप्त है। तो ये छोटा सा एक फैक्ट है यहाँ पे। यदि यहाँ के हम लोग राजपथ की बात करें ना, जो राजपथ क्या होता है, जो हमारा नेशनल हाईवे होता है ना प्रेजेंट टाइम में, नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं, वैसे यदि इनके राजपथ की जो मेन सड़क की बात करें तो उनकी लंबाई यदि मांगे तो 10 बाई 10 इनकी लंबाई थी। ठीक है, कितनी, 10 बाई 10 के इनके राजपथ की लंबाई होती थी, राजपथ की लंबाई। तो ये ध्यान रखिएगा। और यदि इनकी नाली की व्यवस्था करें तो यहाँ से पक्की नालियों करने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यानी ये लोग अपनी नालियों के पक्के, यानी कि यहाँ पे यदि इनके घरों नालियों के किनारे किनारे गड्ढे खुदे हुए थे। यदि हवा चलती थी ना तो जितने भी कूड़े कचरे थे नालियों किनारे आके स्टोर हो जाते थे। वहीं पे जो नाली की निकासी थी, पानी की निकासी, उनमें बीच बीच में गड्ढे होते थे। जो कचरा होता था ना वो उन गड्ढों में समाहित हो जाता था और जो पानी का प्रवाह था आगे बहता था। तो ये सब देखने को हमें मिलता है इन सभ्यताओं से, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में सभ्यताएं थी, बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। इनका मार लड़ाई झगड़े में, युद्ध में कोई भी इतनी दिलचस्पी नहीं थी। तो ये आप नोट कर लीजिए। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट स्थल है वो लोथल के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग लोथल के बारे में पढ़ते हैं, अगले स्थल के बारे में। ठीक है, लोथल की यदि बात करें, ठीक है, लोथल कहाँ है आपका, तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे, यदि इंडिया की बात करें इंडिया में है। ठीक है, गुजरात में कहाँ, तो ये अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद वाले जिले में है। अहमदाबाद में भी कहाँ है, तो अहमदाबाद में एक नदी है। कौन सी नदी है, भगवा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, भगवा नदी है अहमदाबाद में, भगवा नदी। तो वहाँ पे बसा हुआ, कहाँ पे, खंबत की खाड़ी के पास। खंबत की खाड़ी आपको बताया ना कहाँ है, खंबत की खाड़ी के पास ये स्थल है। मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये मैप में देखें, ठीक है, अगर ये बात करें तो यहाँ पे ये खंबत की खाड़ी है। ये जो खाड़ी है ना, ये खंबत की खाड़ी है, इसे बोलते हैं खंबत की खाड़ी। यहीं पे क्या है, लोथल बसा हुआ है। ठीक है, लोथल स्थल है। यहाँ पे आपका धौलावीरा, जो मैं अभी आगे नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, धौलावीरा है, याद रखिएगा, बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, लोथल यहाँ पे इसका लोकेशन है। खंबत की खाड़ी, क्यों खंबत की खाड़ी क्यों बोलते हैं, 3 एरिया से। यदि आप बंगाल वाला रीजन देखें ना तो कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए इस तरह ट्राइंगल शेप का, इसलिए खाड़ी जहाँ भी आपको ट्राइंगल शेप देखे तो खाड़ी यानी इंग्लिश में बोलते हैं, यानी बंगाल ऑफ बे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है आपके RS राव। ठीक है, कौन है, RS राव जी खोज करता है। कब खोज की थी इसके, 1954 में खोज की थी, याद रखिएगा, 1954 में इन्होंने खोज की थी। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं लघु हड़प्पा के नाम से। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से इसको जानते हैं, लघु मोहनजोदड़ो। तो याद रखिए, इन 2 नामों से जानते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुर्दों का नगर नाम से जानते हैं। क्यों मुर्दों का नगर जानते हैं, मुर्दों का नगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ से हमें 20 लाशें प्राप्त हुई। ठीक है, 20 लाशें प्राप्त हुई हैं, जिस कारण इसको हम लोग मुर्दों का नगर कहते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, अब इनके स्थल की बात करें तो यहाँ पे 2 पार्ट इनके भी मिलते हैं। ठीक है, एक ये और ये किए। लेकिन इनके एक सबसे खास बात यह है कि जो ये है ना, एक ही प्राचीर दीवार से कनेक्ट है, यानी कि एक ही दीवार से ये कनेक्ट है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ही रक्षा प्राचीर से कौन सा स्थल कनेक्ट है, तो वो कौन सा कनेक्ट है, लोथल कनेक्ट है। और एक और दूसरा भी है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तो लोथल है, एक कौन है, सुरकोटदा। ठीक है, ये भी गुजरात में सुरकोटदा है, जो कि गुजरात में दोनों स्थित है, जो कि एक ही रक्षा प्राचीर से कनेक्ट है। यहाँ से अभी अगर हम बात करें तो ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं।
अगर दूसरी बात करें तो यहाँ से हमें मम्मी का मॉडल मिलता है, जो कि हमें मिस्र में देखने को मिलता है, यानी कि ये वहाँ से कनेक्टेड थे, यानी से वहाँ से इनको कुछ ना कुछ संबंध था, क्योंकि वहाँ से कनेक्टेड है, मम्मी के मॉडल से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से एक मम्मी का हमें क्या मिला है, मॉडल मिला है। ध्यान रखिएगा, मम्मी का मॉडल कहाँ से मिला है। अगर दूसरी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ के हाथी दांत का पैमाना हमें प्राप्त है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना, तो ये आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा कि पैमाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। हाँ, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से अदर भी पैमाने के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि इनके नाप तोल का भी ज्ञान था, ये लोग नाप तोल भी करते थे। ठीक है, तो इनको इससे इस शास्त्र में पता चलता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। ठीक है, मनके बनाने यदि ऑप्शन में आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिलते हैं। अगर बड़े कारखाने की बात करें, जो सबसे बड़ा कारखाना वो हमें चढ़ूदों से मिला, आगे इस तरह में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहीं से हमें एक मुहर प्राप्त हुई है, मुहर प्राप्त हुई, 2 मोहर है। ठीक है, जो राक्षस के मुंह जैसी है, ऐसे राक्षस के मुंह वाली, राक्षस के मुंह जैसी प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त हुई है, फारस की खाड़ी से प्राप्त हुई है। ठीक है, फारस की खाड़ी से, जो कि हड़प्पा से कनेक्टेड है। कहाँ से, फारस की खाड़ी से, के खाड़ी से प्राप्त हुई है। वहीं से एक हमें और मोहर प्राप्त हुई है, जिस मोहर पे, ठीक है, जिस मोहर पे हमें क्या देखने को मिलता है, अगर देखें तो यहाँ पे गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला का चित्र यानी देखने को मिलता है, गोरिल्ला का। ठीक है, गोरिल्ला के साथ हमें 12 शिंगा का भी चित्र देखने को मिलता है उस पर। तो ये 2 मोहरें हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें प्राप्त है कहाँ से, लोथल से। तो यहाँ से एक छोटी सी बात और ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन बनता है, गोदी बाड़ा किसे बोलते हैं। ठीक है, गोदी बाड़ा, अगर ये आपको नाम नहीं पता है गोदी बाड़ा क्या होता है या डाक यार्ड, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ देते, बहुत क्वेश्चन आया हुआ भी है, डाक यार्ड। ठीक है, डाक यार्ड बोलते हैं, या बंदरगाह, तो ये बंदरगाह को ही गोदी बाड़ा बोलते हैं, याद रखिएगा इसी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा बोधी, ध्यान रखिएगा। सब ये सबसे प्राचीनतम की बात करें तो सबसे प्राचीनतम यही हड़प्पा स्थल। ठीक है, तो इसे जहाज गोदीबाड़ा क्यों बोलते हैं, यदि देखें तो जो ये स्थल था। ठीक है, अगर किसी जहाज को आना होता था ना, तो ये कुछ रास्ते बने हुए थे, तो यहाँ से जहाज अंदर एंट्री मारता, तो यहाँ पे जो ये दीवार से घिरी हुई थी, पक्की दीवार से इसको घेरा गया था। ठीक है, ईंटों से घेरा गया था, और इसमें कुछ होल थे, जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता था ना जहाज से आने पर, तो यहाँ से होलों से बाहर चला जाता था, इसलिए कहते थे इसको जहाजों की वेदिका। ठीक है, तो जहाजों वेदिका का संबंध किससे, तो याद रखिएगा, जहाजों की वेदिका किसे कहते हैं, तो वो कौन सा है, लोथल स्थल है, वहीं से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखना है। और यहीं से यदि बात करें तो हमें 20 समाधियाँ तो मिली है, 30, ठीक है, समाधियाँ लाश प्राप्त हुई है। उसके अलावा 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे हम विद्वान अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे समाधि जो सती प्रथा थी वो प्रचलित, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि क्या किससे संबंधित है, तो ये लोथल संबंधित है, या किस सभ्यता संबंधित है, तो वो आपका किससे संबंधित है, तो वो हड़प्पा से। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है किसका, सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये स्थल है जो कि यहाँ पे आपको देखना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, कौन सा, चढ़ूदड़ो। चढ़ूदड़ो में 2-3 ही फैक्ट है, तो जो कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्थल के बारे में बात करते हैं। कौन सा हमारा स्थल है, 4th स्थल है। ठीक है, चढ़ूदड़ो। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो कि एग्जाम में आने लायक है, जो आपको देखना चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे बसा हुआ है, तो पहले आपको सिंधु नदी पे बसा हुआ है। सिंधु नदी जो सिंध प्रांत है वहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी पे। ठीक है, किस नदी पे बसा हुआ है, सिंधु नदी से, ये मैचिंग करने के लिए आता है। और बात करें तो कहाँ पे, तो सिंध प्रांत में बसा हुआ है। अभी मैंने लोकेशन मैप में दिखाई थी, याद रखिएगा। हम इसके साथ 2 पार्ट था, एक पूर्वी स्थल, एक पश्चिमी स्थल। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी स्थल था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से हमें 2 साक्ष्य मिलते हैं। पहला साक्ष्य ये मिलता है कि एक ईंट प्राप्त हुई है। ठीक है, ईंट प्राप्त हुई है। उस ईंट पे क्या है, क्या देखिए ईंट पे क्या बना है, उस पर 2, एक तो बिल्ली के पैरों के निशान बने हुए हैं। ठीक है, बिल्ली के पैरों के निशान बने हुए हैं, और दूसरा कुत्ते, जो कुत्ता है बिल्ली को दौड़ा रहा है। ठीक है,
और जब ये कच्चे ईंटें थे तो उस पर ये निशान बन गया। तो कुत्ते और बिल्ली के निशान बने हुए हैं, वहीं पे हमें ईंट प्राप्त होती है। कैसी ईंट प्राप्त होती है? वर्गाकार यहाँ से ईंट प्राप्त होती है। कैसी? वर्गाकार ईंट प्राप्त होती है। सॉरी वृत्ताकार। ठीक है। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहीं से हमें सबसे बड़ा जो मनका बनाने का जो कारखाना है, सबसे बड़ा कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ। मनका बनाने का कारखाना सबसे बड़ा है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहूदों से प्राप्त हुआ है सबसे बड़ा। तो ये एक क्वेश्चन है जो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन थे, यहाँ से अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आप जरा वहाँ पे ध्यान रखिएगा। लोथल में यदि ध्यान रखिए तो लोथल से हमें बेलनाकार, ठीक है, वहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती है। हमने मोहनजोदड़ो हमने बताया था कि वहाँ से वर्गाकार मोहरें प्राप्त होती है, लेकिन लोथल से बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती है। वहाँ पे एक डालिएगा। और लोथल से हमें सोने के आभूषण के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो सोने के आभूषण के साथ लोथल से मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे इसी में तो इस जो इस संस्कृति का संबंध है चनहूदों स्थल, झूकर झांगर संस्कृति, ठीक है, झूकर झांगर, ठीक है, सभ्यता से इसका संबंध है। अगर बात करें तो पहले यहाँ झूकर झांगर जो सभ्यता थी ना निवास करती थी, फिर यहाँ पे शहर उजड़ गया, उसके बाद यहाँ पे हड़प्पा वासी जाके बस गए। हमने इसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है, मैंने उसमें बताया भी था, जाके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, इसका संबंध है तो किससे संबंध है ये? तो यहाँ पे छोटा फैक्ट है। अब यदि बात करें तो ठीक है, आपने सारी जो वीडियो पहले जाके पीछे ले देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताइए। यदि आपको नहीं अच्छी लगे तो वहाँ पे डिसलाइक भी कीजिए। क्यों नहीं अच्छी लगी इसको कमेंट करके लिखिए। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते तो हमें देखिए बड़ा बुरा लगेगा, पहली बात बता रहे, तो लिख के जरूर बताइएगा। और जो भी आपके सुझाव है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम लिंक आपको दे रखा है, व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, सारी चीज़ें आपके हैं। वहाँ पे जाके हमसे कोई भी सुझाव, यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके साथ। बाय फ्रेंड।